Good morning everyone, welcome back. In today's class we will be going to continue with fiber to fabric. Previous क्लास में भी हम फाइबर टू फैब्रिक का इंट्रोडक्शन हमने किया था. आज की क्लास में हम फाइबर टू फैब्रिक के बारे में और डिटेल में बात करेंगे. तो प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी वूल के बारे में कि वूल हमें सर्दियों में प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारी बॉडी को वार्म करके रखता है. अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो हमें वूल प्रोवाइड करते हैं, जिनके हेयर से हमें वूल मिलता है. उससे पहले कि हम बात करें गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. ठीक है, देखिए हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास का जो टॉपिक है वूल के बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए वूल जो है बहुत सारे एनिमल्स देते हैं. कौन कौन से एनिमल्स देते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे. अभी के लिए हम एक जो टर्म है सिलेक्टिव ब्रीडिंग उसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए दो टाइप के जो फाइबर्स है वो अवेलेबल होते हैं. जो स्किन है, शीप की स्किन है, उसमें दो टाइप के फाइबर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं जो उसके फ्लीस बनाते हैं. फ्लीस बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. तो आप मुझे बताइए व्हाट इज फ्लीस. फ्लीस क्या होता है? सर मैं बताऊं? यस बताइए प्लीज. सर जो मतलब एनिमल के हेयर होते हैं जिससे हम ऊल बनाते हैं उसे हम फ्लीस कहते हैं. वेरी गुड. जो एनिमल्स की स्किन होती है जिसके ऊपर उसके हेयर होते हैं, बेसिकली जो हेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लीस. अब देखिए जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली दो टाइप के फ्लीस होते हैं, कोर्स बियर्ड हेयर एंड फाइन सॉफ्ट हेयर. दो टाइप के होते हैं, कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं, फाइन सॉफ्ट हेयर्स होते हैं जो उसकी स्किन के पास होते हैं. जो फाइन हेयर होते हैं वो आपके बेसिकली इट प्रोवाइड्स फाइबर टू मेकिंग वूल वूल. कुछ स्पेशल जो स्पीशीज होती हैं, कुछ स्पेशल ब्रीड्स होती हैं शीप की भी, जो शीप है, भेड़, उनके प्रकार होते हैं कुछ जो फाइन हेयर ही जिनके पास होता है. तो उनके पेरेंट्स को जो है वो चूज़ किया जाता है. दूसरे उनके पेरेंट्स को ही चूज़ किया जाता है जिससे उनकी ब्रीडिंग जो है, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो शीप जो बॉर्न करेंगे जिनको, वो भी उनके जैसे ही हो, ताकि उनका जो है उनकी स्किन का, उनकी फ्लीस का हम यूज़ कर सकें अपने वूल बनाने में. तो इस प्रोसेस को जिसमें हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग. ये हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्यों करते हैं? इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें जिस टाइप का ऊन चाहिए होता है, जिस टाइप का वूल चाहिए होता है, हमें वो ऑफस्प्रिंग से, उस टाइप के भेड़ से हमें वो मिल सके. अब हम बात करते हैं एनिमल्स की जो वूल्स हमें देते हैं. देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं एक एक करके आपको इन एनिमल्स के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ये एनिमल्स कहाँ पे मिलते हैं और इन एनिमल्स को हम यूज़ करते हैं बेसिकली उनकी स्किन का, उनके फ्लीस का, स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन बेसिकली टू ऑब्टेन द वूल. हम वूल को ऑब्टेन करने के लिए उनके फ्लीस का यूज़ करते हैं. सो लेट्स शेयर द स्क्रीन एंड let me show you what are the different type of animals. आप स्क्रीन को देखिए. क्या आप देख पा रहे हैं इसको, ये एनिमल को? यस देखिए दिस इज योर Yes, sir. अंगोरा गोट. बेसिकली दिस इज योर अंगोरा गोट. ये अंगोरा गोट जो है इससे मोहेयर नाम का एक जो वूल है वो आपको मिलता है. जो वूल है बेसिकली वो हमारा एक तो मिलता है हमें याक से. ये हमारे याक हैं. देखिए याक जो है ये बुल के तरीके के होते हैं, बुल के जैसे होते हैं, बट दे आर फाउंड इन माउंटेन रीजन. ये हमारे माउंटेन रीजन में मिलते हैं जो कि बेसिकली हमारा तिब्बत है या लद्दाख है. यहाँ पर ये याक बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन मिलती है. इनके हेयर जो होते हैं
इनका यूज करके वी कैन ऑब्टेन वूल फ्रॉम इट। और जो शीप होता है, शीप जो होते हैं भेड़ बेसिकली, उनसे हम वूल जो है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम जो दूसरे टाइप के एनिमल्स होते हैं, जो अंगोरा गोट होते हैं उससे हम मोहेयर नाम का देखिए अंगोरा गोट है, इससे हमें जो वूल मिलते हैं उसको बोलते हैं हम मोहेयर। इसके अलावा जो हमारे अ, अंगोरा गोट जो है बेसिकली ये कहाँ मिलती है, इट इज़ फाउंड इन जम्मू कश्मीर। ये हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा टॉप मोस्ट, जो हमारा मोस्ट नॉर्थ नॉर्थ में हमारा जो पहले तो ये स्टेट होता था, अब ये एक यूनियन टेरिटरी है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसका माइक म्यूट कर लीजिए। सुतिक्षण अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आपके माइक से बहुत नॉइज आ रही थी। अगर आपको डाउट है तो आपको हैंड रेज करना है। उसके बाद क्या है, ये जो अंगोरा गोट है ये हमारे कहाँ कौन से स्टेट में मिलता है, स्टेट नहीं, अब ये हमारा यूनियन टेरिटरी है। कौन से यूनियन टेरिटरी में सर मिलता है? जम्मू कश्मीर। वेरी गुड, जम्मू कश्मीर। जम्मू वेरी कश्मीर। गुड। जम्मू कश्मीर में अंगोरा गोट मिलता है। जम्मू कश्मीर में ही क्यों मिलता है ये अंगोरा गोट? क्योंकि वहाँ पे ज्यादा ठंडी होती है और ठंडी की वजह से बाल भी ज्यादा निकलते हैं। यस, उसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है और वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, वहाँ पर ये माउंटेन रीजन में ये हमारा जो गोट है वो मिलता है। देखिए एक और टाइप का जो गोट है जो मिलता है हमारे हमारे कश्मीर में, वो है ये, इसको बोलते हैं कश्मीरी गोट। ये कश्मीरी गोट है, इससे जो हमें बेसिकली वूल मिलता है उससे बनता है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे होते हैं पश्मीना शॉल। देखिए पश्मीना गॉट भी होता है बेसिकली। ये कश्मीरी गोट की जो बेसिकली एक ब्रीड है। कश्मीरी गोट में भी अलग अलग टाइप की ब्रीड्स होती हैं, उसमें एक ये पश्मीना गोट नाम की एक ब्रीड है जिसे हम चंगथंगी भी बोलते हैं। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो, शायद यही होगी, चंगथंगी। ये आपके लद्दाख रीजन में मिलती है। हाँ, तो चंगथंगी और चगरा इज अ ब्रीड ऑफ कश्मीर गोट नेटिव इन लद्दाख। ये लद्दाख में आपके बेसिकली ये मिलती है। शायद ये इंटरनेट का इशू हो रहा है, मैं आपको इस वाली स्क्रीन से दिखा देता हूँ। नहीं चल रहा है, चलिए वापस से आते हैं। कश्मीरी गोट ये बेसिकली इनका यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन वूल विच इज़ यूज्ड इन पश्मीना शॉल्स। पश्मीना शॉल्स को बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है लामा लामा जो होते हैं, ये लामा जो हैं इनका भी यूज़ करते हैं। ये बेसिकली साउथ अमेरिका के अंदर बेसिकली ये मिलते हैं। और इसके अलावा अल्पाका भी है एक, लामा और अल्पाका ये बेसिकली सिमिलर एनिमल्स होते हैं। इन एनिमल्स से हमें वूल मिलता है। ये आपके साउथ अमेरिका में ये मिलते हैं। साउथ अमेरिका आपका कौन सा, हमारे कितने कॉन्टिनेंट है, आपको पता है हमारे अर्थ के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट हैं? यस सर 7। कौन कौन से एक्चुअली? इंडिया, सॉरी एशिया, यस, यूरोप, वेरी गुड। अफ्रीका, अफ्रीका, यस। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। यस। तो हमारा जो साउथ अमेरिका जो है उसके अंदर आपके बेसिकली ये साउदर्न हेमिस्फेयर में पड़ते हैं। साउदर्न हेमिस्फेयर में जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे जो एनिमल्स मिलते हैं ये अल्पाका और ये लामा। इन एनिमल्स का भी इनके एनिमल्स का भी जो फ्लीस होता है उसका यूज़ करके वी कैन ऑब्टेन वूल। अब मैं आपको यहाँ पे एक टास्क दे रहा हूँ। बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू
देखिए मैंने आपको एक स्क्रैप बुक बनवाई थी, आप में से आई होप बहुत से लोगों ने बनाई होगी। यस सर, मैं बनाई हूँ। वेरी गुड। उसमें आप इसके फोटो को निकाल के लगा सकते हो, इसके फोटो को प्रिंट करके यू कैन सर मेरा पूरा पेज खत्म हो गया है। ओके। सर क्या चीज का? इन लामा के और ये जो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, जिन एनिमल्स से हमें वूल मिलता है, यू कैन पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक एज वेल। आप उसको अपने स्क्रैप बुक के अंदर भी डाल सकते हो, राइट। चलिए एक और दूसरा टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये टास्क बड़ा ही इजी है, ये टास्क बड़ा ही इजी है। इस टास्क में आपको क्या करना है, वर्ल्ड मैप लेना है और इंडिया के मैप लेने हैं, दो आपको मैप लेने हैं। उसके अंदर आपको खुद ही फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको वूल यील्डिंग एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो वूल देते हैं वो मिलेंगे। तो आप इसको मार्क कर सर हमें सकते हैं। किसका मैप निकालना है? आप वर्ल्ड का भी निकाल सकते हो, वर्ल्ड में साउथ अमेरिका एंड इंडिया के अंदर आपको जितने भी मैंने मेंशन किए हैं वो आप लगा सकते हो। अब ये अभी जो जो मेंशन किया है उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस और करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। या देखिए अब क्या होता है कि हमें फाइबर्स से, जो हमारे फाइबर्स है उससे हमें वूल बनाना होता है। हमें जो बेसिकली फ्लीस मिला है वो हमारा वूल की फॉर्म में तो नहीं होता है, वो तो बालों के तरीके से होता है। अब उस बालों से हमें क्या बनाना है, वूल बनाना है, ऊन बनाना है। उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम पूरे आज शायद या तो आज या फिर हमारे नेक्स्ट क्लास में हम उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा वूल इकट्ठा करने के लिए हम क्या करते हैं, शीप को पालते हैं, भेड़ को पालते हैं और उसके हेयर को जो हम काटते हैं और उसको हम पूरा प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, बेसिकली उससे वूल ऑब्टेन करते हैं। अब जो रियरिंग है एंड ब्रीडिंग है शीप्स की, अ, अगर आप कभी किसी पहाड़ी इलाके में जाओ, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, उत्तराखंड है, अ, अरुणाचल प्रदेश है, बेसिकली जो हिमालयन रीजन है, उसके अलावा आप हरियाणा में जा सकते हो, पंजाब में जा सकते हो, राजस्थान में जा सकते हो, गुजरात में जा सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऐसे एनिमल्स मिलते हैं, ऐसे शेपर्ड्स मिलते हैं जो आपके जो ग्रेजिंग कराते हैं, जो घास चराते हैं अपने शीप्स को घास चराते हैं। शीप जो होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। अब आप मुझे बताइए हर्बीवोरस क्या होता है? सर जो जो सर जो घास फूस खाते हैं। वेरी गुड। जो सिर्फ घास खाते हैं उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। हर्बी का मतलब होता है, हर्ब का मतलब होता है प्लांट्स, वोरस का मतलब खाने वाला। तो ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। अब कार्निवोरस क्या होता है? सर जो मीट खाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों को पता है, जो मीट खाते हैं उसको बोलते हैं हम कार्निवोरस। और ऐसे एनिमल्स जो दोनों को कंज्यूम करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस। वेरी गुड, उसको बोलते हैं हम ओमनीवोरस। कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरी क्लास के, उनको सब कुछ आता है। वेरी गुड। शीप जो है वो हर्बीवोरस होती हैं, तो वो घास खाती हैं। घास के अलावा जो है उनकी डाइट के अंदर बेसिकली पल्सेस होती हैं, मक्का होता है, कॉर्न होता है, जवार होता है, ऑयल केक होता है। मतलब जो ऑयल निकालने के बाद, सीड से ऑयल निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है उसको बोलते हैं ऑयल केक। उस ऑयल केक को जो क्या है, एज ए फॉडर, एज ए खाने के लिए सामान हम उसको दे देते हैं, भेड़ को दे देते हैं। और ये क्या करते हैं, बेसिकली ये उनकी डाइट का हिस्सा होता है, उसके खाने का हिस्सा होता है। और इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी होते हैं। विंटर्स में क्या होता है, जो शीप है उनको अंदर रखा जाता है, इनको बड़े बड़े फार्म्स के अंदर रखा जाता है, बड़े बड़े गोडाउन्स के अंदर इनको रखा जाता है, क्योंकि बाहर जो है बहुत सर्दी पड़ती है और ऐसा हो सकता है कि सर्दी में ये सर्वाइव ना कर पाए, इसलिए इनको इंडोर्स रखा जाता है। और इनको खाना खिलाया जाता है, इनको अनाज खिलाया जाता है, ग्रेन्स खिलाया जाता है और ड्राई फॉडर खिलाया जाता है, मतलब सूखा चारा इनको खिलाया जाता है।
शीप को हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे रीजन में, बहुत सारे स्टेट्स में इनको पाला जाता है। कुछ जो स्पेसिफिक जो लोकेशंस है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। टेबल नंबर 3.1 जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसको इसको आप एक बार डिटेल में देखते हैं। कुछ जो शीप्स की ब्रीड्स होती हैं, उनका जो है उनकी जो हेयर है बहुत थिक होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनको उनके हेयर होते हैं, इसलिए उनको पाला जाता है। उनकी उनकी बहुत ज़्यादा ऊन के लिए, बहुत ज़्यादा ऊन उनको वो प्रोवाइड करती है, इसलिए उनको पाला जाता है। अब देखिए इसलिए हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में, इसलिए हम उनको पालते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊन उनसे हमें मिल सके। देखिए मैं एक टेबल शेयर कर रहा हूँ आपको, यू सी दिस टेबल एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट। Is this screen visible to everyone? No, sir. यस सर। इसमें Yes, एक sir. टेबल दिखाई दे रही है सभी को? Yes, sir. No, sir. No. No, sir. Okay. Let me share. No, sir. Let me share No, it sir. once again. अभी दिखाई दे रही है सभी को? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just give me 1 second. आई गेस अब आपको दिखाई दे रही होगी। Yes, sir. ओके। देखिए हमारे इंडिया के अंदर कुछ टाइप की जो शीप्स मिलती हैं, उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको इसमें मेंशन की गई है। वो आपकी जो टाइप है, बेसिकली जो ब्रीड का नाम है, उससे कौन सी क्वालिटी का जो वूल मिलता है और वो कहाँ पाई जाती है, ये सब इसमें मेंशन है। तो लोही नाम का जो ब्रीड होती है, ये गुड क्वालिटी वूल देती है। इट इज़ फाउंड इन राजस्थान एंड पंजाब। रामपुर बुशर, रामपुर बुशर नाम की जो जस्ट नॉर्थ अमेरिकन कैमल से मिलता होगा, कैमल से भी मिलता है। कैमल उन कैमल से मिलता है विच लिव्स इन माउंटेन रीजन, जो ठंडे इलाकों में रहते हैं उन पे उनसे मिलता है। जो रामपुर बुशर है वो आपका ब्राउन फ्लीस देता है। इट इज़ फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। रामपुर बुशर नाम की शायद एक जगह भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन हिमाचल प्रदेश ओनली। नाली, नाली ये जो है कारपेट वूल इससे मिलता है। इट इज़ फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। बक्करवाल, बक्करवाल जो है ये वुलन शॉल, जो शॉल होते हैं
उनसे उनके लिए जो वूल मिलता है, इट इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। सर शॉल मैंने तौली ना। क्या शॉल मतलब से तौली ना। क्या बोल रहे हो? शॉल मतलब तौली। तौली मुझे पता नहीं, जो सर्दियों में बेसिकली ओढ़ते हैं ना, हल्का होता है बहुत। साल। शॉल, शॉल बोलते हैं उसको। आपके यहाँ लोकल लैंग्वेज में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, बट हिंदी में उसको शॉल बोला जाता है। पर हम लोग के लोकल लैंग्वेज में आप पता कर लेना अपने पेरेंट्स से उसको आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बिकॉज आई एम अनअवेयर ऑफ इट। हिंदी में उसको शॉल बोला जाता है। फीमेल बेसिकली उसको ज़्यादा ओढ़ते हैं। सर उसे लोकल लैंग्वेज में साल बोलते हैं, ओनली साल। शॉल, शॉल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसकी शॉल है। पर लोकल लैंग्वेज में उसे साल बोलते हैं। ठीक, थैंक यू। मारवाड़ी जो है ये कोर्स वूल जो है ये देता है, और ये गुजरात में पाया जाता है। पतनवाड़ी ये होशियारी बेसिकली इट गिव्स यू, एंड इट इज फाउंड इन गुजरात। सो दीज आर बेसिकली important your some important sheeps that gives your wool। बेसिकली शीप के जो कुछ टाइप थे जो वूल यील्ड करते हैं, वूल देते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। एक बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है। इस पूरे प्रोसेस के ज़रिए आपके जो फाइबर है, जो वूल्स के लिए जो फाइबर है उसको हम चेंज करते हैं वूल के अंदर। सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि हम क्या करते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। देखिए ये क्या हो रहा है। सर सीप के बाल हटाए जा रहे हैं। यस, शीप के बाल जो है उसको रिमूव किया जा रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। वी कॉल इट शेयरिंग। इसको बोला जाता है शेयरिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली, देखिए आपको जब हेयर कट कराते हो आपको क्या दर्द होता है? नो सर। नो नो सर। सर। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर हम उसको पूरे जड़ से नहीं निकालते हैं, बस ऊपर ऊपर से हटाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, जब हम उसको बाल को किसी के बाल अगर कोई नोचता है तो उसको दर्द होता है ना? यस सर। लेकिन अगर कोई जब बाल कटा लेता है, बिल्कुल जड़ से अगर कटा लेता है बिल्कुल, तब भी उसको दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों? तब भी थोड़ा थोड़ा रहता है। हाँ बिल्कुल, वे थोड़ा हम थोड़ा उसको सा खींच रहता है। तब हम लोग उसे खींचते नहीं है कि जो वो अंदर से निकल जाए। हाँ, वो उसे बस रूट्स बाहर होती बाहर हैं से अंदर। काटा जाता है। हम्म। चलिए एक क्वेश्चन है, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड आउट कि जब हम हेयर कट करते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि सर हम उसे अंदर से निकालते नहीं है, आ, स्किन के अंदर से। ठीक है अंजलि, आपका आंसर पार्शियली ठीक है। थोड़ा सा और रिसर्च करो अपने आंसर पे, फिर बताना मुझे। सर क्योंकि हम हेयर के साथ चमड़े को भी नहीं निकालते, हेयर के साथ? स्किन को भी नहीं निकालते। ओके गुड। चलिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचना और अच्छे से फिर हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, तब मैं बताऊंगा आपको कि इसका आंसर क्या होगा। बट अभी के लिए आप इसको याद रखिए कि हम अगर जब हमारे जो हेयर होते हैं जब हम उनको कट करते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता। सिमिलर तरीके से जब जो शीप होती है उसकी जब फ्लीस, उसके फ्लीस है उससे जब हेयर को रिमूव किया जाता है, उसके हेयर को रिमूव किया जाता है तो उसको दर्द नहीं होता। उसके जो शीप जो हेयर होते हैं बेसिकली ऐसा इसलिए होता है कि जो उसकी अपर मोस्ट स्किन होती है इट इज़ डेड। हमारे हेयर की तरीके से, हमारे हेयर की तरह हमारे जो शीप के हेयर है वो फिर से ग्रो कर जाते हैं। शीप को बेसिकली जो ये शेयरिंग है, बेसिकली जो उसके हेयर कट है ये गर्मियों में किया जाता है। ये गर्मियों में इसलिए किया जाता है ताकि गर्मियों के अंदर उसके जो हेयर ग्रोथ है दोबारा हो जाए, और उसको सर्दियों में वो उसको प्रोटेक्ट करके रखें। क्योंकि अगर सर्दियों में अगर हम उसकी शेयरिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हो सकता है कि वो जो भेड़ है उसकी डेथ भी हो जाए। क्योंकि सर्दी में जो वूल होता है उसकी बॉडी के ऊपर हेयर होता है
वो उसको प्रोटेक्ट करते रखता है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में। अब क्या होता है, जो सीप का जो फ्लीस होता है वह ज्यादा सालों तक रखा जाता है, जब ज्यादा कुछ बड़ा हो जाता है तब उसे निकाला जाता है। यस यस यस, यू आर राइट। एक कार्टून आता था शॉन द शीप, किसी ने देखा है? यस सर। यस सर। उसमें भी एक स्टोरी है बेसिकली, शॉन द शीप एक शीप की स्टोरी है, बहुत इंटेलिजेंट शीप था वो। और वो क्या करता था, मतलब अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था, सबको बचाता रहता था। उसका एक डॉग फ्रेंड भी था, अगर आपको मौका नहीं मिले तो देखे हैं उसको सर। देखना। बेसिकली उसमें भी दिखाया गया था शीप को जो क्या करते हैं वो रियरिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसका शीप की जो स्किन है उसको रिमूव करते हैं। अब उसको रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, उसमें डर्ट होता है। शीप जो है बेसिकली कहाँ रहता है, वो किसी अच्छी जगह पे तो नहीं रहता है। वो ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे धूल होती है, मिट्टी होती है, घास होती है, डर्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, उसको बेसिकली उसके जो हेयर है उसको निकालने के बाद उसको अच्छे से वॉश किया जाता है। उसको अच्छे से वॉश किया जाता है, इसको बोलते हैं स्क्वरिंग। और इसके लिए क्या करते हैं, पहले मशीन्स का इस्तेमाल होता था, पहले इंसान करते थे, अब क्या होता है मशीन का इस्तेमाल होता है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इसकी सॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग करते हैं। जो डिफरेंट टाइप के जो वूल्स होते हैं उसको हम अलग अलग करते हैं, ताकि हम उससे डिफरेंट टाइप का जो फाइबर है, जो वूल है वो ऑब्टेन कर सकें। अब जिसके अंदर जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, बर्ड्स जैसे हमारे, उसके अंदर छोटे छोटे रुएं निकल आते हैं ना वुलन क्लॉथ्स के अंदर, उसको क्या किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है, उसको अलग अलग किया जाता है। उसको क्या करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, और उसके सुखाने के बाद जो उसके फ्लीस ऑब्टेन होता है, उसको सुखाने के बाद उसको डाई किया जाता है। उसको देखिए, हम वूल जो है बेसिकली जो फाइबर हम गोट से ऑब्टेन करते हैं वो ब्लैक कलर का होता है, या तो ब्राउन कलर का होता है, या वाइट कलर का होता है। लेकिन जो हम वूल के कपड़े जो होते हैं, जो हमारे स्वेटर होते हैं, उनका कलर डिफरेंट होता है, तो उसको डाई करना पड़ता है। हम अपने मनचाहा कलर उसमें डालते हैं, उसको भिगो के रखते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसकी डाइंग करते हैं। डाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रेट वूल के धागों में उसको हम निकाल लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस में क्या करते हैं, हम फाइबर से क्या करते हैं, वूल को ऑब्टेन करते हैं, और फिर इसको हम रोल करते हैं बड़े बड़े बंडल्स के अंदर, राइट। अब क्या होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप इसको समझिए, एक एंथ्रेक्स नाम का डिजीज होता है। एंथ्रेक्स नाम का डिजीज यस सर। उन लोगों को होता है वे जो जब वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं। उनका जो ब्लड डिजीज है, बेसिकली एंथ्रेक्स इज अ ब्लड डिजीज। ये क्या करता है, ये उन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड वो होते हैं जो फैक्ट्रीज में, या ऐसे ऐसी बीमारियां जो आपको आपके काम करने से मिल जाती हैं। जैसे कि आप ऐसी कंडीशंस में काम करते हैं, सर हार्श मैं कंडीशंस बताऊं में। इसके बारे में। यस अंजलि, आप भी बताइए। सर ये एक ऐसा बीमारी है, जब हम कोई ऊन बना रहे होते हैं उस समय जो पहले पहले जमाने में हम हाथ से अपने आप करते थे, और उस समय हमारे नाक के अंदर बहुत सारे धूल मिट्टी ये सब चला जाता था, उसके वजह से बीमारी हो जाता है। यस। अब उसके लिए बहुत मशीन भी निकल चुके हैं। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मास्क है। यस सर। मास्क आपकी बहुत सारी चीज़ों से आपकी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। अभी तो कोविड से कर रहा है, बट मास्क जो है इट इज़ वेरी यूजफुल इन इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो लोग माइनिंग करते हैं, कोयला निकालते हैं, वहाँ पे भी मास्क का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो हमारे जो चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन है बेसिकली वो हमारा ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेरीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, हम सिल्क वॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास और में आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एंड आई होप आप वर्कशीट जो है मैं उसको आपको शेयर करूँगा, एंड यू विल आंसर दोज क्वेश्चंस, राइट। अभी अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।